नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। राहुल गांधी के हरियाणा दौरे को लेकर राजनीतिक हलचल तेज। राहुल गांधी की ट्रैक्टर रैली पर उठाए सवाल। हरियाणा में 3 कृषि कानूनों का विरोध जारी। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे 17 किसान संगठन। हरियाणा 20 लाख से ज्यादा टेस्ट करने वाला 17वां राज्य। पॉजिटिविटी दर में 9वें स्थान पर हरियाणा। और अब समाचार विस्तार से। किसानों के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी के पंजाब और हरियाणा दौरे को लेकर राजनीतिक हलचल तेज होती जा रही है। जहां एक और कांग्रेस राहुल गांधी के दौरे को सफल बनाने में जुटी है, तो दूसरी तरफ सत्तासीन भाजपा ने राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा पर सियासी हमले करना शुरू कर दिया है। अपने बयानों के लिए सुर्खियों में रहने वाली बीजेपी नेत्री और महिला पहलवान बबीता फोगाट ने भी राहुल गांधी पर तंज कसा है। उन्होंने अपने ट्वीट में रॉबर्ट वाड्रा का जिक्र करते हुए राहुल गांधी की ट्रैक्टर रैली पर सवाल उठाए हैं। बबीता फोगाट ने ट्वीट में लिखा कि क्या ये राजनीति चमकाने के लिए सोफे वाले ट्रैक्टर के ऊपर बैठकर फोटो खिंचवाकर किसानों का दर्द समझेंगे। बबीता फोगाट ने ट्वीट में यह भी लिखा कि हरियाणा में गरीब किसानों की जमीन लूटकर रॉबर्ट वाड्रा ने जो ट्रैक्टर लिया था, राहुल गांधी जी शायद वही ट्रैक्टर लेकर आए हैं। 3 कृषि कानूनों को लेकर विरोध थमने का नाम ही ले रहा। मंगलवार को हरियाणा के करीबन 1 दर्जन से अधिक किसान संगठन मिलकर सिरसा में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के आवास का घेराव कर उनसे 10 सवालों के जवाब मांगेंगे। चंडीगढ़ में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य योगेंद्र यादव ने कहा कि हरियाणा सरकार में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला अपने आप को जननायक देवीलाल का वंशज कहते हैं। इसके अलावा सांसद रहने के दौरान संसद में वे छोटू राम के शब्दों को भी दोहराते थे, इसलिए उनसे 3 कृषि कानूनों पर सवाल पूछे जाएंगे। योगेंद्र यादव ने 3 कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि यह कानून इतने अच्छे होते तो अब तक की एक बार भी सरकार ने इसके लिए पहल क्यों नहीं की। कपास की सरकारी खरीद पर आड़त की मांग को लेकर सिरसा में पलवल तक के आड़ती आड़त की मांग करेंगे। हिसार में शनिवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। मंडी प्रधान बलराज शेखानंद ने जानकारी देते हुए बताया कि सिरसा में पलवल तक के आड़ती अब आड़त की मांग करेंगे। आड़तियों को जो सीसीआई जो कपास खरीद रही है उस पे हमारे को आड़त नहीं मिल रही। उस आड़त के लिए हमारी कल सिरसा से पलवल तक सभी मंडी के प्रधान और हमारे स्टेट के प्रधान गुप्ता जी वहाँ आए थे। तो वहाँ एक कॉटन बेल्ट के लिए स्पेशल प्रधान के साथ एक संरक्षण बनाया गया है। अवतार जी आंसी से हैं तायल जी, और उनकी देख रेख में एक कॉटन बेल्ट में से 11 या 21 आदमी की कमेटी बनाई जाएगी। और वो कमेटी जल्द ही जैसे जीरी और गेहूं पे आड़त मिलती है उसी प्रकार सरसों पर और कपास पर आड़त मिले। रायपुर रानी ब्लॉक के गांव मुरादनगर में मुरादनगर क्रिकेट क्लब की ओर से डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट का शुभारंभ मुख्य अतिथि पूर्व विधायक लतिका शर्मा के निजी सचिव मनोज शर्मा सहित भाजपा के कई नेताओं ने किया, जिसमें जिले की 46 टीमों ने भाग लिया। दिन रात चले टूर्नामेंट में प्रथम स्थान बल्टाना की टीम ने प्राप्त किया, जिसको 18,000 रुपए व द्वितीय स्थान शाम टू ने प्राप्त किया, जिसे 10,000 रुपए की इनाम राशि दी गई। नगरपालिका क्लायत द्वारा बनाए गए सुलभ शौचालयों का रखरखाव नहीं होने के कारण इनकी स्थिति बेहद खराब है। क्लायत नगरपालिका द्वारा रेलवे स्टेशन पर स्थित शौचालय बनवाए गए हैं, जो आज से करीब 2 वर्ष पहले बनाए गए थे, मगर आज उनकी स्थिति बेहद खराब है। वार्ड नंबर 13 के वासियों ने बताया कि नगरपालिका द्वारा यहाँ ना तो कोई साफ सफाई के लिए कर्मचारी और ना ही कोई इनकी देखरेख कर रहा है। नगरपालिका द्वारा लाखों रुपए खर्च किए गए हैं, मगर आमजन को कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही है। करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कृषि मंत्री जेपी दलाल के साथ प्रगतिशील किसान सम्मेलन में किसानों से संवाद किया। किसानों ने अपने कृषि के अनुभव को साझा किया। वहीं मुख्यमंत्री ने भी कृषि कानूनों के फायदों के बारे में किसानों को बताया। वहीं कांग्रेस और राहुल गांधी को लेकर भी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने निशाना साधा। सरकार ने इस कार्यक्रम के जरिए विपक्ष और उन लोगों को जवाब देने का प्रयास किया है जो कृषि कानूनों को गलत ठहरा रहा है। अब देखना ये होगा कि इन 3 कृषि कानूनों पर हो रही राजनीति कब थमती है। 2 विषयों पर मुख्य रूप से चर्चा रही। एक तो किसान की जो आय डबल करने की बात है
और किस प्रकार से किसानों के ये जो 3 बिल बने हैं, उन 3 बिलों के माध्यम से उस किसानों की आय को डबल करने के प्रावधान हैं। उनको खुली छूट दी गई है मार्केटिंग की, कहीं भी अपना बेचें, कुछ भी बोएं, कहीं भी बेचें। ये छूट कभी आज तक नहीं थी। पुरानी व्यवस्थाएं सारी खरीद की ऐसी कैसी बनी रहेंगी, उसमें कहीं कोई कमी नहीं आएगी। नए उनको विकल्प भी दिए गए हैं कि वो चाहें तो ऊंचे भाव पर बाहर जाके बेच सकते हैं। उन तीनों अध्यादेश जो बिल बन गए, उनके ऊपर जो पैनलिस्ट थे, एक्सपर्ट हैं, उन्होंने चर्चा रखी है सारी, और किस प्रकार से हम प्रगतिशील किसानों के दायरे को भी आगे बढ़ाएं, उनको भी प्रोत्साहन दिए गए हैं। 3 योजनाएं हमने चलाई हैं। एक योजना इन प्रगतिशील किसानों के लिए है, दूसरी योजना में जो नए प्रगतिशील किसान, जो नए लोगों को साथ लेकर के आएंगे, उनको लिए बनाई गई है, और तीसरा किसान मित्र योजना में ये सब प्रगतिशील किसान ही प्रारंभ करें। केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया ने अंबाला में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस ने अपने 2019 के मैनिफेस्टो में यह कहा था कि हम सरकार के आने के बाद यह बिल लेकर आएंगे और किसानों को बिचौलियों की मार से निजात दिलाएंगे, तो अब यह किस मुंह से इस बिल का विरोध कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया ने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी ने कहा है कि सत्ता में आने के बाद इस बिल को डस्टबिन में डाल देंगे, जबकि फिलहाल कांग्रेस पार्टी ही डस्टबिन में है। राहुल जी कल कह रहे थे कि कांग्रेस के सत्ता में आते ही हम इनको डस्टबिन में डाल देंगे। वैसे तो देश में प्रजातंत्र है, जनता मालिक है, हर 5 साल के बाद चुनाव आते हैं, जनता सुप्रीम होती है, उसका फैसला हम शुरू से ही स्वीकार करते आए हैं। लेकिन वर्तमान की जो स्थिति है उसमें अभी 4 साल तक पड़े हैं। केंद्र में भी हमारी सरकार है और राज्य में भी हमारी सरकार है। फिलहाल तो कांग्रेस डस्टबिन में है। राज्यसभा के सदस्य डॉक्टर डीपी वत्स ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के हितों के लिए 3 कानून बनाए हैं, इससे 2022 तक दोगुनी आय होगी। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर राजनीति कर रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि विपक्ष को जवाब देने के लिए भाजपा ने 9 अक्टूबर को हांसी में ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया है, जो डच्छे के मैदान से शुरू होगी। हरियाणा में टेस्टिंग की संख्या 20 लाख के पार हो गई है। यह आंकड़ा पार करने वाला हरियाणा 17वां राज्य बन गया है। हालांकि 20 लाख से ज्यादा जांच करने वाले राज्यों में पॉजिटिव दर के हिसाब से हरियाणा 6.63% के साथ 9वें स्थान पर है। हरियाणा में एक दिन में 1302 नए मामले सामने और 20 मरीजों की जान चली गई। हरियाणा में अब तक कुल 1470 मरीज वायरस से जंग हार चुके हैं। एक दिन में 2083 लोग ठीक हुए हैं। अब तक 1,34,082 संक्रमितों में से 1,20,341 ठीक हो चुके हैं। राहत की बात यह है कि अब एक्टिव केसों की संख्या घटकर 12,067 हो गई है। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।